बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 9 है हमारे पास। आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन सेपरेट वेन डायग्राम। हमारे पास एक सेट एक्स गिवन है, एक सेट वाई गिवन है और एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। हमें नीचे जितने भी गिवन है रिलेशन उन सब के वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई सबसे पहला पार्ट है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई, ये पहला पार्ट है हमारे पास। पहले पार्ट हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, इसकी वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं और उसको फिर पहले वेन डायग्राम यही सेम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसमें जो हमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होगा उसको हाईलाइट कर लेते हैं। मैंने इस रिलेशन की जो डायग्राम हमें गिवन थी वही मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। जो हमारे पास स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये वाला जो सर्किल है ये हमारे पास एक्स का सेट है और ये हमारे पास वाई का सेट है। जो सेंटर में वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ आएंगी जो हमारे पास एक्स में भी गिवन है और वाई में भी गिवन है, और फिर यहाँ पे वो वैल्यूज़ आएंगी जो एक्स में गिवन है लेकिन वाई में नहीं आ रही, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ आएंगी जो वाई में आ रही हैं लेकिन एक्स में नहीं आ रही, और बाहर यूनिवर्सल सेट है। इस डायग्राम का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स एक्स और वाई में आ रहे हैं। इसी वजह से ये दोनों सेट इस ट्राइंगल के अंदर गिवन है और ट्राइंगल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इट मीन्स दैट यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट हमारे पास एक्स और वाई में आ रहे होंगे। अब सबसे पहले हम वो रीजन को टिक कर लेते हैं जो एक्स कॉम्प्लीमेंट का है। एक्स कॉम्प्लीमेंट का कौन कौन सा रीजन है? एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट, एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है u माइनस एक्स, यानी वो रीजन u का जो एरिया है, यानी या जो u में वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे x की वैल्यूज़ को, तो बाकी जो u की वैल्यूज़ बचेंगी, u में जो वैल्यूज़ हैं और जो x में है, x की वैल्यूज़ को u में से जब माइनस करेंगे तो वो वैल्यूज़ बच जाएंगी जो u में है लेकिन x में नहीं है। तो मुझे ऐसा एरिया को पहले हाईलाइट करना है जो हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट का है। इट मीन्स डैट सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज़ कंसीडरेबल नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ कंसीडरेबल होंगी। यानी ये वाला एरिया जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही होंगी और जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही होंगी, ये वाली वैल्यूज़ एक्स की भी हैं, वाई की भी हैं। इट मीन वाई में भी तो है, वाई में भी हैं लेकिन एक्स में भी आ रही हैं। इट मीन्स डैट ये भी कंसीडरेबल नहीं है। तो जो हमें वैल्यूज़ कंसीडरेबल हैं वो एक जो वाई में आ रही होंगी, और ऐसी वैल्यूज़ जो एक्स और वाई में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो भी कंसीडरेबल है। तो ये दो रीजन हमारे पास आ जाएंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट के। ये हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट के रीजन्स को सिलेक्ट कर लिया। एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स डैट वो वैल्यूज़ जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है लेकिन एक्स में नहीं है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे और यहाँ पे आ रही हैं। तो उसके अलावा हमने जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर लिया, उनको टिक कर लिया। वो वैल्यूज़ आ रही हैं वाई वाली, और वाई वाली भी वो जो एक्स में नहीं है, और यूनिवर्सल सेट की वो वैल्यूज़ जो एक्स और वाई में नहीं है वो हम बाहर लिखते हैं। तो वो हमने यहाँ पे इस एरिया को भी टिक कर लिया। इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाते हैं। अब मैं वो उस एरिया को हाईलाइट करना है जो वाई है। तो वाई हमारे पास कौन सा एरिया है? वाई का एरिया ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो पहले हमने टिक किया था एक्स कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए ये और ये था। फिर हमने वाई के लिए किया तो वाई का एरिया ये वाला आ रहा है और ये वाला, तो ये वाला टिक होगा वाई के लिए और ये वाला टिक होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब मुझे इन दोनों का एक्स कॉम्प्लीमेंट का और वाई का यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, उन तमाम एरियाज़ को कलर आउट या सिलेक्ट कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं जिनमें टिक आ रहा है। वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम एरियाज़ जो टिक हुए हैं, वो बेशक सिंगल टिक हों या डबल टिक हों, वो तमाम एरियाज़ हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो वो एरिया कौन कौन सा आ रहा है हमारे पास? ये वाला एरिया। इट मीन्स डैट ये टिक हुआ, इट मीन्स डैट ये सारा एरिया कंसीडरेबल है। तो उसको मैं हल्का हल्का हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये वाला एरिया हाईलाइट हो गया, ये वाला एरिया हमारे पास कंसीडरेबल होगा, और ये वाला। तो ये हमने हाईलाइट कर लिया। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गई हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई की। ये वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया। इसको मैं आपको, वैसे तो उन्होंने हमें नहीं कहा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको
अलग से थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में। इसको हम 6 है तो 2 ये यहाँ तक आएगा, इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ वर्क में समझा देता हूँ। हमें था निकालना है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, वो यूनिवर्सल सेट मैं ले लेता हूँ 1 to 20, और एक सेट x ले लेता हूँ। x फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर ले लेता हूँ 2 3 5 7 9 11 13 17 19। यह कि हमारे पास एक सेट में ले लेता हूँ y। अच्छा, y ऐसा ले लेता हूँ जो x की यूनिवर्सल में भी आ रहा हूँ और x में भी, तो मैं ले लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक ले लेता हूँ। अब देखें, सबसे पहले मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट मैं निकालता हूँ। तो x कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, इट मीन्स डैट u माइनस एक्स हमने करना है, u माइनस एक्स मुझे निकालना है। तो u है हमारे पास 1 से लेकर 20, इसमें से मुझे माइनस करना है x। x हमारे पास प्राइम नंबर, यानी 2 3 5 7 9 11 13 17 19, और इनको माइनस करूँगा तो बाकी जो बचेंगे वो रह जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब ज़रा मैं इसको आपको वेन डायग्राम पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफ में वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट, ये x और ये y। पहले मैं आपको x की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ। x की वैल्यूज़, x और y, पहले x और y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जो x और y की जो सेम वैल्यूज़ होंगी वो सेंटर में आएंगी। तो x और y की जो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास 2, ये 1 से लेकर 10 है, और ये 2 3 8 मीन्स 2 दोनों में आएगा, 3 भी दोनों में आएगा, और 5 भी दोनों में आएगा, और 7 भी आएगा, फिर 9 भी आएगा, बस 9 तक सेम है। और बाकी x में x की कौन सी वैल्यूज़ जो y के साथ सेम थी वो तो यहाँ पे आ गई, यानी ये वाली वैल्यूज़ x की भी हैं और y की भी हैं। और x की बाकी कौन सी वैल्यूज़ बच जाती हैं, 2 3 5 7 9, 9 के बाद 11 13 17 और 19, ये वैल्यूज़ आ गई। और y की बाकी वैल्यूज़ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ यूनिवर्सल सेट की भी हैं। अब ऐसी वैल्यूज़ जो यूनिवर्सल सेट की, वो वैल्यूज़ जो x और y में नहीं आ रही वो यहाँ पे आ जाएंगी। इट मीन्स डैट यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 to 20 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 10 11 12 नहीं आ रहा, 12 इधर आ जाएगा, 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 और फिर 18 फिर 19 और फिर 20। ये यूनिवर्सल सेट की वो वैल्यूज़ हो गई जो x और y में नहीं है, और ये वो वैल्यूज़ हो गई जो x और y की कंबाइन आ रही है। तो x कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आएगा, x हमने u को x से माइनस करना है, तो u को x से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट की वो वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पे जब हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की थी तो मैंने आपको बताया था कि u माइनस एक्स की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे हमारे पास आएंगी। एक वो वैल्यूज़ होंगी x कॉम्प्लीमेंट की, एक वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही होंगी, और x कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे आ रही होंगी, सॉरी वो यहाँ पे आ रही होंगी, यहाँ पे नहीं आ रही होंगी, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये x ही है। u में से जब x को माइनस करेंगे तो यहाँ और यहाँ वाली वैल्यूज़ आ रही होंगी हमारे पास, किसकी, x कॉम्प्लीमेंट की। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ हमारे पास, x कॉम्प्लीमेंट की जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं वो ये हैं, और ये कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये इन दोनों की तमाम वैल्यूज़ x कॉम्प्लीमेंट की आ गई। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में, इसके बाद नेक्स्ट है हमें y, और y हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, और y मैंने आपको बताया था कि y जो है हमारे पास यहाँ पे जो रीजन है वो y का रीजन आ रहा है ये वाला और ये वाला, यानी ये इन दोनों रीजन्स में y की वैल्यूज़ होंगी। अब मैं अगर वहाँ से देखूँ y की वैल्यूज़ हमें 1 से लेकर 10 तक आ रही हैं, तो y की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे और यहाँ पे 1 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दो रीजन्स में हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं, यानी इस रीजन में और इस रीजन में हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं। और फिर इन दोनों का यूनियन मैंने लिया था, और यूनियन मैंने आपको कहा था कि
अब वैसे मैं आपको यहाँ पे यूनियन लेके दिखा दूँ तो 1 से लेके 10 तक ये हो गया, और इनका यूनियन हम ले लेंगे x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1 2 3 10 तक तो ऐसे ही एज इट इज़ जाएगा, क्योंकि 10 तक भी वैल्यूज़ तो यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद फिर हो जाएगा ये 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 नहीं है, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा और 20 हो जाएगा। हाँ, तो अब हमने जो हाईलाइट एरिया किए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं सिर्फ ये वाला एरिया नहीं है, बाकी तमाम है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ कहाँ मिल रही हैं। एक तो इस एरिया में मिल रही हैं, पहले 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे मिली हमें और यहाँ पे मिली, ठीक है। और उसके बाद 11, फिर उसके बाद है हमारे पास 12 14 16 18 20, तो 12 14 15 16 18 20 और इस एरिया में मिल गई। तो हमने जो हाईलाइट किया हुआ है उस हिसाब से हमारे पास वेन डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पे एक वैल्यूज़ लेके भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई का रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई। अब इसकी मैं पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हाईलाइट करते हैं। ये मैंने वेन डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब वही काम दोबारा करते हैं। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन कौन से एरिया होंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए एरिया होंगे जो एक्स के अलावा बाकी सारे, तो इट मीन्स डैट वो ये एरिया है और ये वाला है, ये वाला और ये वाला एरिया एक्स है, इसके अलावा ये हो गए। फिर वाई के एरियाज़, वाई का एक ये एरिया और एक ये एरिया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इससे पहले हमने यूनियन लिया इसी चीज़ का, यूनियन में हमने जहाँ जहाँ पे टिक था, बेशक वो सिंगल टिक हो एरिया में, जिस एरिया में और जिस एरिया में डबल टिक है वो तमाम हमारे पास कंसीडर, वो हमने तमाम हाईलाइट कर लिए थे। तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ उन एरियाज़ को हाईलाइट करना होता है जहाँ पे डबल टिक आ रहे होते हैं। तो डबल टिक एरिया जिन एरियाज़ में हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ एरिया ये वाला बनता है। वाई का वो एरिया, वाई की वो वैल्यूज़ जिसमें हमारे पास जो एक्स के अलावा हों, वाई की वो वैल्यूज़ जो, ये पूरा वाई हमारे पास और ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक्स में भी आ रही हैं। तो वाई की वो वैल्यूज़ जो एक्स में नहीं हैं वो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट हो जाएंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। हम निकाल रहे हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला हुआ था, वो आ रहा था 1 4 6 8 10 12 14 15 16 18 और 20। इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा किसके साथ, y के साथ, y हमारे पास 1 से लेकर 10, जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज़ लिखते हैं तो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 4 6 8 10, 1 4 6 8 10। तो 1 4 6 8 10 कौन से एरिया में आ रही है, 1 4 6 8 10 सिर्फ इस एरिया में आ रही हैं। तो यही एरिया हमारे पास कंसिडरेबल है जो हमने यहाँ पे आपको वेन डायग्राम में बता दिया। तो इंटरसेक्शन में वो एरिया हाईलाइट किया जाता है जो जहाँ पे आपको डबल टिक मिल रहा होता है। तो डबल टिक हमारे पास यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था, और जो दूसरा था वो ये वाला एरिया था और ये वाला एरिया था। तो डबल टिक आपको सिर्फ इस एरिया में मिला जो हमने हाईलाइट कर लिया। तो ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का रिज़ल्ट आ गया। थर्ड है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ और वेन डायग्राम बनाने के बाद फिर मैं आपको उसको हाईलाइट करते हैं। ये वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं एक्स यूनियन वाई को सॉल्व करता हूँ, और एक्स यूनियन वाई को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक्स के एरियाज़ को टिक करता हूँ। तो एक ये वाला एरिया आ गया और एक ये वाला एरिया आ गया एक्स का, ठीक है। इसको मैं एक डिफरेंट मार्कर से कर लेता हूँ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया आ गया हमारे पास एक्स का। अब वाई के लिए अगर मैं करता हूँ तो वाई का एरिया हमारे पास कौन कौन सा है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इन एक्स और वाई का यूनियन, तो एक्स और वाई का यूनियन हमारे पास कौन सा एरिया हो जाएगा, एक्स और वाई का जब मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास जो एरियाज़ आ जाएंगे
एरिया मेरे पास आ जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, यानी वो तमाम एरिया जो जिनमें टिक हुआ है, यानी वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हो जाएगा। एक्स का एरिया ये और ये, वाई का एरिया ये और ये। अब जब इन दोनों का यूनियन लूँगा तो यूनियन में वो तमाम एरिया आ जाएगा जहाँ पे बेशक एक टिक हो या दो टिक हो, तो वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो ये मैंने टिक कर लिए। ये वाला जो टिक हुए में जो ब्लैक बॉल पॉइंट्स हुए में, ये वो एरियाज़ हैं जो यूनियन के रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये एक्स के रिज़ल्ट और ये वाई के रिज़ल्ट। अब जब एक्स यूनियन वाई का मुझे जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो वाला एरिया होगा जो जिसमें कोई भी टिक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में वो वाला एरिया आता है जिसमें कोई भी टिक नहीं होता। तो जिस एरिया में कोई भी टिक नहीं है वो ये बाहर वाला एरिया आ रहा है और अंदर वाले सारे टिक हो गए हैं। तो ये वाला एरिया सारा हमारे पास रिज़ल्ट हो जाएगा एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यही अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं एक्स यूनियन वाई अगर लूँ तो एक्स है मेरे पास 1 से लेके 20 और यूनियन वाई अगर मैं करूँ तो वाई प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 9 11 13 17 19। अब जब मैं इन दोनों का यूनियन कर दूंगा तो वो 1 से 20 का जब यूनियन लेंगे इसके साथ तो वो 1 से लेके 20 तक ही आ जाएंगे यूनियन का रिज़ल्ट। और जब मैं सॉरी एक्स तो हमारे पास हमने गलत कर दिया ना, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, सॉरी। एक्स यूनियन वाई करना है। एक्स है हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11 13 17 और 19 और यूनियन करेंगे वाई के साथ तो वाई हमारे पास 1 से लेके 10। जब इन दोनों का मैं यूनियन लूँगा तो वैल्यूज़ 1 से लेके 10 तक तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक वैल्यू आ रही है। तो 1 से लेके 10 तक तो आ गया। 10 के बाद फिर हमारे पास 11 13 17 और 19 आ जाएंगे। तो ये एक्स यूनियन वाई आ गया। अब जब मैं एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो इट मीन्स दैट यू में से मुझे माइनस कर देना है एक्स यूनियन वाई के रिज़ल्ट को। तो यू है हमारे पास 1 से लेके 20, इसमें से माइनस करेंगे 1 2 3 10 तक और फिर 11 13 17 और 19। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट बचेगा, 1 से लेके 10 तक तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बचेगा, 13 नहीं, 14 बचेगा, 15 बचेगा, 16 बचेगा, 17 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 बचेगा, 19 कैंसिल आउट और 20। तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट का वो आ रहा है 12 14 15 16 18। तो ये हमारे पास कहाँ पे आ रही हैं, यही वैल्यूज़ आ रही हैं 12 14 15 16 18 और 20। वो सिर्फ बाहर वाले एरिया में आ रही हैं और बाहर वाला ही एरिया हमारे पास यहाँ का रिज़ल्ट है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट की एरियाज़ को कंसिडरेबल कर लेता हूँ। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट की में वो एरियाज़ आएंगे, पहले हम एक्स के वैल्यूज़ देखते हैं और उसको फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि वो वैल्यूज़ जो हमारे पास वो एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स डैट वो यू की वो वैल्यूज़ जो एक्स में ना हो, यानी जब u माइनस एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ u में एक्स की वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी तमाम बचेंगी। तो u की वैल्यूज़ है हमारे पास 1 से लेके, यानी u का एरिया ये, और जब x की वैल्यूज़ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसको एक्स कॉम्प्लीमेंट को पहले मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स डैट एक्स कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले मैं एक्स को सॉल्व करता हूँ, मतलब एक्स मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा है। तो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास जब मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो इट मीन्स डैट वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो हमारे पास इन दोनों रीजन के अलावा हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो वैल्यूज़ बनती हैं जो टिक नहीं हैं। तो टिक जो वैल्यूज़ नहीं है वो बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया, बाहर वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी हमारे पास ये एरिया
कंसिडरेबल ख़त्म हो गया, ये कंसिडरेबल नहीं होगा। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो एरियाज़ आ रहे हैं ये वो मार्कर, ये वाला एरिया आ रहा है और ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। इसी तरह वाई कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एरिया आएगा, अगर मैं वाई देखूँ तो वाई बनता है ये और ये दोनों वाई हैं, ये और ये। तो वाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स डैट इन दोनों एरियाज़ के अलावा, तो इन दोनों एरियाज़ के अलावा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब जब मैं यूनियन लूँगा, यूनियन मुझे किसका लेना है, इसका यूनियन नहीं लेना, ये मैंने आपको सिर्फ बताया था एक्स कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है हमारे पास। एक्स कॉम्प्लीमेंट में एक्स हमारे पास ये और ये एरिया बन रहा है, और एक्स कॉम्प्लीमेंट का इन दोनों के अलावा बनेगा। तो इन दोनों के अलावा हमारे पास ये वाला बन गया था और ये वाला बन गया था। इसी तरह वाई हमारे पास यहाँ और यहाँ है, तो वाई कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के अलावा ये वाला और ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये 2 टिक होगा हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट के, ये 2 टिक होगा वाई कॉम्प्लीमेंट के। तो अब इन दोनों का जब यूनियन ले लेंगे तो यूनियन मीन्स दैट वो तमाम एरिया जिसमें एक भी टिक आ रहा है। तो एक भी टिक, ये टिक नहीं है, ये 2 टिक नहीं है, तो वो कौन सा है, इस एरिया के अलावा बाकी तमाम एरिया। यूनियन में हमें वो तमाम एरिया सेलेक्ट करना है जिनमें टिक हुआ है। तो टिक से बीच वाले एरिया में नहीं है, बाकी तमाम में है। तो हमने ये तमाम एरिया से बीच वाले एरिया में टिक नहीं है, तो बीच वाले के अलावा बाकी तमाम एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यही काम हमें कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। तो मैंने आपको बताया पहले इंटरसेक्शन के साथ करना है, पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स के अलावा बाकी तमाम एरिया, एक्स की ये 2 आ रहे हैं, इन दोनों के अलावा ये वाला हो जाएगा ये। इस तरह वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई के अलावा वाई की ये दोनों हैं, इसके अलावा ये और ये हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में वो हमें एरिया देखने हैं। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में वो एरिया कंसीडर होता है सिर्फ जहाँ पे डबल टिक आ रहा हो। तो मेरे पास इस एरिया में डबल टिक नहीं है, इस एरिया में तो एक भी टिक नहीं आ रहा, इस एरिया में भी एक भी टिक नहीं है। ये बाहर वाला जो एरिया, इसमें 2 टिक आ रहे हैं, तो सिर्फ बाहर वाला एरिया कंसिडरेबल होगा हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ बाहर वाला एरिया हमारे पास कंसिडरेबल होगा। तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 5 पार्ट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट। लास्ट पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट और फिर वाई कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट वाई के ऊपर है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट और फिर होल का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स का कौन सा एरिया आ गया, एक्स के लिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक्स का आ गया, ठीक है। फिर वाई कॉम्प्लीमेंट का एरिया, वाई कॉम्प्लीमेंट का वो तमाम एरिया जो वाई के अलावा है। तो वाई के ये दोनों एरियाज़ हैं, ये दोनों एरियाज़ वाई के हैं। तो इनके अलावा कौन सा एरिया बनता है, एक ये वाला एरिया और ये बाहर वाला एरिया बनता है। ये हो गया वाई कॉम्प्लीमेंट। अब इन एरियाज़ एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में वो एरिया आता है जिसमें डबल टिक होता है। तो डबल टिक सिर्फ इस एरिया में आ रहा है, इसमें। तो ये वाला एरिया रिज़ल्ट हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का। अब जब मैं इस एरिया का कॉम्प्लीमेंट लूँगा, इसका मतलब यह है कि इसके अलावा बाकी तमाम एरिया, तो इट मीन्स डैट ये वाला एरिया, ये वाला, इसके अलावा, तो इसके अलावा ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है और ये बाहर वाला एरिया बन रहा है। इट मीन्स डैट जो रिज़ल्ट में मेरे पास एरिया आएगा वो ये बाहर वाला, ये अंदर वाला और ये वाला, यानी इसके अलावा तमाम सब एरिया। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 9 कंप्लीट हो गई। ये हमने वेन डायग्राम डिफरेंट बनाई है।